अध्यक्ष महोदय, संदीप जी, आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस बात के लिए आभारी हूं मैंने तो डाइल्यूट कि आपने मुझे बजट प्रस्तावों के ऊपर बोलने का अवसर दिया। मैं किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाए बिना निवेदन करना चाहता हूं, अपने चेहरे से जो जाहिर है, मैं आज सुबह से अपने चेहरे से जो जाहिर है छुपाएं कैसे, कल तेरी मर्जी के मुताबिक नजर आए कैसे। ये कैसे शख्स हैं, कितनी ही अच्छी बात करो। ये कैसे शख्स हैं, कितनी ही अच्छी बात करो, कोई न कोई बुराई का पहलू निकाल लेते हैं, कोई ना कोई बुराई का पहलू निकाल लेते हैं। हमारे देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री जी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में हमारे मुख्यमंत्री महोदय श्रीमान भजनलाल जी की कर्मठता, परिश्रम, भविष्य के प्रति जागरूकता इस बजट के अंदर परिलक्षित है, स्पष्ट नजर आती है। मुख्यमंत्री जी की प्रदेश के प्रति त्वरित विकास की आतुरता और जन समस्याओं के प्रति संवेदनशीलता की भावना से यह सारा सदन परिचित है। इसीलिए अच्छे बजट के ऊपर कोई भी बात बोलने देने के लिए यह घृणित प्रयास किया जाता है कि लोगों को बोलने नहीं दिया जाए, सदन को चलने नहीं दिया जाए। यह जो बजट है, यह हिंदुस्तान के इतिहास में किस राजस्थान के लिहाज से एक मॉडल बजट है। यह पी मॉडल बजट है। इसमें पंचनिष्ठा का प्रतिबिंब है। यह बजट है पॉजिटिव बजट। यह बजट है परफॉर्मिंग बजट। यह बजट है प्रोग्रेसिव बजट। यह बजट है पावरफुल बजट। यह बजट है परफेक्ट बजट। इस तरह से यह पंचनिष्ठाओं का प्रतीक है। इस ग्रीन बजट के अंदर, इस ग्रीन बजट के अंदर इंद्रधनुष के 7 रंग हैं। 7 रंग हैं। युवाओं को अवसर, महिलाओं का सशक्तिकरण, गरीब किसानों का संबल, व्यवसाय को प्रोत्साहन, उद्योग का वातावरण, इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास और विरासत का संरक्षण। बजट में विजन भी है, बजट में विश्वास भी है, बजट में विरासत भी है, बजट में विकास भी है, बजट में आध्यात्मिकता भी है, बजट के अंदर आधुनिकता भी है। राजस्थान ग्लोबल माइंडसेट के हिसाब से एक ऐसे रोड मैप को तय कर रहा है जिसको सारा इतिहास याद रखने वाला है। विश्व की टॉप 10 अर्थव्यवस्थाओं में शामिल फ्रांस और इटली से अधिक मानव संसाधन हमारे पास हैं। इंग्लैंड और इटली से अधिक जमीन हमारे पास है। जर्मनी से हम आबादी और क्षेत्रफल के मुकाबले में बराबर हैं। यह हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि कुल अर्थव्यवस्था का 31.5% हमारा बजट है। जीएसडीपी 17.4 लाख करोड़ रुपए, 183 बिलियन डॉलर और हमारे बजट का अनुमान है 5.37 लाख करोड़ रुपए, 5.37 लाख करोड़। यह सारे देश के लिए उदाहरण है कि उद्योग बजट में 42% और इंफ्रास्ट्रक्चर बजट में 79% की वृद्धि इस दूरगामी बजट का हिस्सा है। आदरणीय सभापति महोदय, आदर्श बजट की 4 कसौटियां होती हैं। वह बैलेंस्ड होना चाहिए, वह ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, वह रियलिस्टिक होना चाहिए, वह पॉलिसी ओरिएंटेड होना चाहिए।
यह जो हमारा बजट है यह ट्रांसपेरेंट है, एक एक पैसे का पूरा हिसाब है जिसे कोई भी नागरिक आसानी से समझ सकता है। यह बजट बैलेंस्ड है। सरकार की आय में 7.66% की वृद्धि अनुमानित है और जितनी हमारी आय है लगभग उतना ही हमारा व्यय है। यह आश्चर्यजनक स्थिति 75 साल बाद पैदा हुई है, उस राज्य में पैदा हुई है जिसमें कम से कम कांग्रेस के 25 वित्त मंत्री ये कहते रहे हैं कि राजस्थान का बजट तो इंद्र भगवान के भरोसे है, और हमेशा विपक्ष कहता था कि कांग्रेस और अकाल ये दोनों जुड़वा भाई हैं, एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते हैं। इस चीज को बदलने का काम किया है तो भजन लाल जी की सरकार ने किया है। यह रियलिस्टिक बजट है। भजन लाल जी की सरकार ने 12% की आर्थिक विकास दर, जीएसडीपी 15.22 लाख करोड़ से 17.4 लाख करोड़ करने का काम किया है। प्रति व्यक्ति आय में आदरणीय सभापति महोदय, किसी भी राज्य के लिए यह महत्वपूर्ण होता है कि उसके प्रति व्यक्ति आय के अंदर कितनी बढ़ोतरी हो। हमारे राजस्थान के अंदर प्रति व्यक्ति आय में 11% की बढ़ोतरी इस बार हुई है। जिस राजस्थान में 1,66,667 करोड़ रुपए जीएसडीपी हुआ करती थी, वह इस बार 1,85,053 रुपए हुई है। भारत सरकार यूं ही राजस्थान के बजट की तारीफ नहीं करती। केंद्र सरकार अपने बजट के अंदर राजस्थान का उल्लेख करके भजन लाल जी सरकार की तारीफ करती है, तो उसका एक बड़ा कारण है कि स्टेट की जीएसटी में 22% की बढ़ोतरी हुई है। जीएसटी में 22% की बढ़ोतरी हुई है। यह पॉलिसी ओरिएंटेड बजट है। राजस्व का उपयोग अधिकतम आर्थिक विकास में होना चाहिए और यही है आत्मनिर्भर राजस्थान की आधारशिला। आर्थिक सेवाओं के लिए 16.4% अधिक राजस्व इस बार खर्च किया जा रहा है। विपक्ष में बैठे हुए हमारे माननीय सदस्य जो बैठे नहीं हैं, खड़े हैं, नारे लगा रहे हैं, उनसे मेरा निवेदन है कि आंख बंद करने से कभी सूर्य अस्त नहीं होता और सूर्य के ऊपर थूक उछालने से वो हमेशा खुद पर आता है, किसी दूसरे पर नहीं जाता। बजट की आलोचना करने वाले सभापति महोदय कौन हैं? जिनके शासन में 90% राजस्व वेतन भत्ते, पेंशन और दफ्तर चलाने पर खर्च हो रहा था। यह मैं आरबीआई की रिस्क एनालिसिस जून 2022 के आधार पर कह रहा हूं। आरबीआई ने राजस्थान को स्पष्ट चेतावनी दी कि आपकी अर्थव्यवस्था खस्ता हाल हो चुकी है, क्योंकि आपकी जो कल्चर है वो रेवड़ी कल्चर है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की रिपोर्ट कह रही है। तत्कालीन मुख्यमंत्री कहते थे राजस्थान के आर्थिक प्रबंधन की सब लोग तारीफ करते हैं। पता नहीं कौन से लोग थे, आपको मैं बताना चाहता हूं, निवेदन करना चाहता हूं। 2022-23 के मुकाबले 2023-24 में सिर्फ एक साल में 61% ज्यादा कर्ज लिया गया। एक साल में 61% ज्यादा कर्ज लिया गया। आखिरी 8 महीनों में जब गहलोत साहब की सरकार की महाशोभा यात्रा निकल रही थी, चांदपोल शमशान की तरफ जा रही थी, उस समय
वेंटिलेटर सरकार ने 8 महीने के अंदर 44,000 करोड़ से ज्यादा का कर्जा लिया। सिर्फ 8 महीने के अंदर। सितंबर 2022 में सभापति महोदय हर नागरिक पर 54,000 रुपए का कर्ज था। एक साल में वो 70,000 करोड़ हो गया, 70,000 रुपए से ज्यादा हो गया। आदरणीय सभापति महोदय, भाजपा सरकार ने इस धारणा को बदला। बेहतर सिंचाई व्यवस्था से 1 वर्ष में अद्भुत परिणाम आए। खाद्यान्न उत्पादन में 10.67% की वृद्धि हुई। 2.41 करोड़ टन से 2.67 करोड़ टन उत्पादन हुआ। कांग्रेस ने राजस्थान को कहां पहुंचाया? मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूं, सभापति महोदय के माध्यम से, बेरोजगारी में नंबर 1, बेरोजगारी में नंबर 1, महंगाई में नंबर 1, उधार लेने में नंबर 1, पेपर लीक में नंबर 1, भ्रष्टाचार करने में नंबर 1, असत्य बोलने में नंबर 1 और जनता को धोखा देने में नंबर 1। अपनी बात समाप्त करें। और भाजपा सरकार कहां लेकर आई? सोलर एनर्जी में नंबर 1। सभापति महोदय, सोलर एनर्जी में नंबर 1, मिलेट्स उत्पादन में नंबर 1, औषधीय फसलों के उत्पादन में नंबर 1, जिंक के उत्पादन में नंबर 1, लेड उत्पादन में नंबर 1, रोड सेफ्टी एक्शन प्लान में नंबर 1। 2030 तक सड़क दुर्घटनाओं में राजस्थान ऐसा प्रदेश है जिसने 50% कमी लाने का संकल्प व्यक्त किया है, जो दुनिया में अकेला राज्य है। राजे 5 मिनट, एक पेज, 5 मिनट नहीं, एक पेज, 1 मिनट में अपनी बात पूरी करें। एजुकेशन इंडेक्स में राजस्थान नंबर 1। आर्थिक स्थिरता का सीधा प्रमाण यह है कि सारे देश में बैंक डिपॉजिट कम हो रहा है और हमारे राजस्थान में बैंक डिपॉजिट में 11.36% की बढ़ोतरी हुई है। आदरणीय सभापति महोदय, प्रतिदिन 25 किलोमीटर नई सड़कें बन रही है। भजनलाल जी की सरकार में 32 किलोमीटर सड़कों का प्रतिदिन विकास हो रहा है। हर दिन 3 गांव सड़कों से जुड़ रहे हैं। प्रतिदिन 162 लोगों को सरकारी नौकरी मिल रही है और प्रतिदिन 3000 नलों को कनेक्शन दिया जा रहा है। आखिरी एक मिनट, कनेक्टिविटी इज द की। राजस्थान देश के 2 सबसे बड़े रेलवे नेटवर्क वाले राज्यों में है। नेशनल हाईवे के मामले में टॉप 3 में है। 3 बड़े बंदरगाह राजस्थान से 10-15 घंटे की दूरी पर हैं और एयर कनेक्टिविटी के मामले में यहाँ 7 एयरपोर्ट हो चुके हैं। मैं आखिरी ये कह करके अपनी बात समाप्त करना चाहता हूं कि हम आह भी भरते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, और ये कत्ल भी करते हैं और चाहते हैं कि चर्चा भी न हो।